हमारे टाइम में भी ऐसा था कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपने बोला हाँ 2002 की बात थी जब आप लोगों को देख के इंजीनियरिंग कर रहे थे, हाँ हाँ हम 2010 की बात कर रहे हैं, तब भी यही था। हाँ ऐसा माइंडसेट है इंडिया में, आई डोंट नो व्हाई, हम क्यों नहीं एजुकेशन के मामले में इतना ग्रो कर पाए एब्सोल्युटली अभी भी, या एब्सोल्युटली बच्चों को अभी एब्सोल्युटली भी क्लियर नहीं होता कि व्हाट डायरेक्शन दे शुड चूज। सी ये ना स्कूलिंग सिस्टम से शुरू हो जाता है। 10th करना है, +1 +2 में क्या रखेंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल। कोई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा है, कोई आर्ट्स की बात नहीं कर रहा है, और आर्ट्स में अगर कर भी लेंगे तो आर्ट्स को लेके है क्या हमारे पास सप्लाई देने को? क्या कोई म्यूजिक स्कूल्स हैं अच्छे? क्या कोई डिज़ाइन स्कूल्स हैं अच्छे एट दैट स्टेज +2 के लेवल पे? नहीं है, नहीं। उतना है ही नहीं। तो बच्चे के पास ऑप्शन भी नहीं है कि यार या तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रखे हैं हर गली मोहल्ले में, या डॉक्टर बन जाओ, या सीए बन जाओ आजकल, या लॉयर बन जाओ। ये 4-5 रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस हैं। अगर आप कुछ ऐसी काम करोगे जो क्लीशे नहीं है, तो आपको सोसाइटी अलग तरीके से देखती है। अच्छा क्या कर रहे हो? यूट्यूबर हो आजकल। नहीं, नहीं, काम क्या कर रहे हो? हाँ, ट्रेडर हो। अच्छा नहीं, नहीं, काम क्या कर रहे काम क्या हो? कर सो रहे हो? नाउ इट सोसाइटी स्टिल लुक्स एट यू फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो ये एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम द बेस हैज़ टू चेंज। मेरे ख्याल से 4th-5th में पता लग जाना चाहिए बच्चा किस तरफ जाएगा, और उसको बाकी चीज़ें बहुत कम देनी चाहिए। अगर स्पोर्ट्स में करना है, 5वीं क्लास से स्पोर्ट्स करवाओ ना, ओलंपिक के लिए तैयार करो उसको। हाँ, लेकिन अभी वहाँ बहुत दूर हैं हम, प्रोबेबली 30 से 40 साल दूर हैं हम फ्रॉम एजुकेशन हाँ। पर्सपेक्टिव ऑन द ग्राउंड लेवल पे। मतलब बाहर जाके आपको इतना डिफरेंस लगा कि चाइना में जो एजुकेशन हो रही है और जहाँ इंडिया में हो रही है यहाँ पे। और मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, और हाँ। आई डोंट थिंक अभी भी हम कैचअप कर पाए हैं उस चीज़ को लेके। मतलब आप सोचो कि जो प्रोफेसर्स थे हमारे, कोई ऑक्सफोर्ड से आया है, कोई हार्वर्ड से आया है, अब मैं उनसे सीख रहा हूँ। अब एंड ऐसा भी नहीं कि एक गेस्ट लेक्चरर का कॉन्सेप्ट होता है कि एक लेक्चर लगवाया और एमबीए कॉलेज का लग गया कि यहाँ पे हमारे गेस्ट लेक्चरर ऑक्सफोर्ड से आते हैं। नहीं, दे आर इन हाउस फैकल्टी। वो एक्चुअल में पढ़ाते हैं, उनका एक्सपीरियंस पुराना ही यहाँ है। सीप से जो अपना करियर शुरू कर रहा है प्रोफेसर, ही माइट लैंड अप इन द यूएस एंड स्टे देयर फॉर एवर, more or less, in a good B school or a Master of Science university or a design school, depending on the direction that the person is. Marketing वाले बहुत सारे professors, they start from China, who are Chinese people, they actually end up in Europe or in the ओके। US. क्यों? क्योंकि अब उनको पता है कि सीप्स का recognition है, उस एजुकेशन सिस्टम का recognition है। इंडिया के प्रोफेसर्स कितने के वहाँ के हैं और यहाँ के हैं, दैट आई हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑफ, बट आई हैव लिमिटेड होप्स एज वेल। सो बेसिकली चाइनीज एजुकेशन में आप यू आर सेइंग कि प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा जाता है, सिखाया जाता है कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को देखे समझे। यहाँ इंडिया में थ्योरेटिकल है काफ़ी इंडिया ज़्यादा। में नंबर कितने आए हैं पे ध्यान है। हाँ, 90%, 95%। बेटा सीखा क्या तुमने? ये नॉलेज। सवाल कौन पूछ रहा है? अगर मैं एक माइक्रो नीश की स्पेसिफिक पॉइंट को भी समझ गया और उस चीज़ को मैं बड़ा कर रहा हूँ विद एक्सपीरियंस। बैम्बू इफेक्ट समझा सुना होगा आपने? बैम्बू 5 साल का इफेक्ट होता है। 5 साल मेहनत चलती है, दिखती नहीं है, कुछ लेकिन नहीं उसके बाद दिखता वैसे ही एकदम आइसबर्ग से। होता है, ऊपर से छोटा दिखता है, नीचे से कितना बड़ा होता है। सेम चीज़ है, वी आर लुकिंग एट कि बाहर से क्या है। वी आर ए प्रेजेंटेशन कंट्री। हम बाहर से देखते हैं कि आपकी गाड़ी कौन सी है, आपका घर कितना बड़ा है। हम कपड़े भी वही पहनते हैं जो दिखने में अच्छे हों, कंफर्टेबल हैं या नहीं पता नहीं। एट द सेम टाइम एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड्स क्या आ रहे हैं, बच्चा स्कूल में फर्स्ट आ रहा है, क्या रैंक आ रहा है, शुरू से ही उसके ऊपर प्रेशर है कि मुझे फर्स्ट आना है। सीखूं नहीं सीखूं, मगिंग अप कर लो, जो मर्जी करो। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी यही करवाते हैं कि इस तरह से ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, ये सवाल का तैयारी कर लो। कॉन्सेप्ट पढ़ाने की, सिखाने की, समझाने की, एक्चुअल ग्रैस्प करने की, मेरा प्यार कैसे बनेगा एजुकेशन सिस्टम के साथ? मैं एक स्पेसिफिक पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट कैसे होऊंगा जब मेरे ऊपर प्रेशर ही ये है कि मुझे नंबर लेने हैं? मेरे को अच्छा भी लग रहा है कोई चीज़, मैं शायद उस तरफ नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर वाले, टीचर, सोसाइटी सब लग रखे हैं पीछे कि यार तेरे को नंबर लेके आने हैं, नहीं तो उसका आईआईटी में हो जाएगा, आईआईटी के बाद उसका ये जॉब लग जाएगा, जॉब के बाद पता नहीं क्या क्या। दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल, कभी खत्म नहीं होने वाला। राइट। ये मेंटालिटी से बाहर अगर हम खुद ही आ गए पेरेंट्स, थिंग्स विल बी डिफरेंट।